नमस्कार, मैं तुलिका दत्ता। आप देख रहे हैं सत्य आप तक। आज हम हैं पालम सादनगर राम चौक स्थित राम मंदिर में, श्री राम एवं शनि मंदिर में है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये राम मंदिर है और बगल में ये शनि मंदिर है। मैं कहूँगी हमारे सहयोगी से कि वो दिखाएं। और जैसे कि इस मंदिर की स्थापना जो है ये मैं सहयोगी से कहूँगी ज़रा आप दिखाएं। ये 1997-98 में किया गया था, जो कि यहाँ के कुछ प्रबुद्ध व्यक्तियों ने आपस में मिलकर इस मंदिर की स्थापना की थी, जिसमें से एक जो संस्थापक हैं हम उनसे जानेंगे कि इस मंदिर के इतिहास के बारे में। जैसा कि सत्य आप तक महानगर टीवी ने कई मंदिरों के विषय में दिखाया, छतरपुर मंदिर के विषय में दिखाया, दादा देव मंदिर के विषय में दिखाया, तो ये मंदिर हमारे क्षेत्र में पड़ता है और हमें हमारी बड़ी दिली ख्वाहिश है, खुशी से हम इस बात को कहते हैं कि हमारे बीच में राम मंदिर है और हम इसके विषय में जानेंगे महेश शर्मा जी से। 1997 से पहले यहाँ पर बहुत कूड़ा करकट और जो गंद पड़ा रहता था। शराबी यहाँ पर इकट्ठे होते थे, शाम को दारू पिया करते थे, यहाँ झगड़ा होता था, तो हमारे समाज को बहुत परेशानी थी। उसको देखते हुए हम कुछ लोगों ने मिलकर एक संस्था बनाई राम चौक सुधार समिति के नाम से, और संस्था के माध्यम से हमने यहाँ पर जो है एक राम जी की मूर्ति लगाई शुरू में, एक चबूतरा बना के सिर्फ इतना ही काम किया। उसके बाद इस मंदिर को 2-3 बार 4 बार बढ़ाया गया, लेकिन अंत में इसमें बड़ी बाधाएं भी आईं, कई बार पुलिस भी आई, लेकिन हम इसके साथ लगे रहे और हम जो अपना काम करते रहे, इस मंदिर को हम बढ़ाते रहे, इसकी उन्नति करते रहे। पिछले साल 2023 में इस मंदिर को पूरी तरह से नीचे तक तोड़वा कर, नीचे से पूरा ध्वस्त करके नीचे से इसको पूरा नया मंदिर बना के शुरू खड़ा किया गया है। और ये हमने फिर उसके पहले ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट के माध्यम से ही इस मंदिर को हमने ये सारा खड़ा किया है और ट्रस्ट ही इसकी देखरेख कर रहा है आज तक। गत 1-2 महीने पहले 30 सितंबर को कुछ लोग आके इस मंदिर पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने आके मंदिर में बैठ गए, मंदिर में कब्जा कर लिया। मैंने पुलिस बुलाई और उसके बाद पुलिस आने के बाद वो मंदिर जो खाली कराया गया। फिर हमने ये देखा कि वो लोगों की जो इच्छा है वो उनकी दुर्भावना से ये काम कर रहे हैं और उनकी नीयत ठीक नहीं लगी हमारे को, तो हमने इसके बाबत कोर्ट में शरण ली, क्योंकि हमने यहाँ प्रशासन पर भरोसा नहीं था, क्योंकि प्रशासन नेता और कुछ सामाजिक लोग इसमें मिले हुए थे। तो फिर हमने हमारे वकील साहब हैं, एडवोकेट नवानी जी हैं, प्रदीप नवानी जी, उनसे संपर्क किया, क्योंकि हमारे पास इस मंदिर के जो पहली ईंट लगी थी उससे आज तक के पूरे दस्तावेज, पूरा हिसाब किताब, हर चीज़ मौजूद है, सब काम लीगल है। लेकिन उसके बावजूद लोग जो है इसको जो है कब्जा करना चाह रहे थे, वो हमें ठीक नहीं लगा, तो कोर्ट की शरण ली और नवानी जी से हमने संपर्क किया। उन्होंने केस तैयार किया और कोर्ट में केस डाला और आज वो केस कोर्ट के विचाराधीन है। उसकी बाबत में हमारे एडवोकेट नवानी जी बताएंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रदीप नवानी जी। आइए हम जानते हैं नवानी जी, जैसा कि प्रधान जी ने बताया यहाँ पे कि कुछ समय पहले इसमें मंदिर में कुछ विवाद हुआ था, जिसके चलते जैसा कि उनका कहना है 30 सितंबर को, तो उसके विषय में आप कुछ कानूनी पहलू के विषय में प्रकाश डालें। मैडम देखिए, इस मंदिर की कमेटी ने हमें अप्रोच किया और पूरा केस स्टडी करने के बाद जो फैक्चुअल मैट्रिक्स है उसमें जो एलिगेशन है वो ये है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर डे पर कुछ लोग आए जो कि मैनेजमेंट कमेटी के नहीं थे और उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी का बोर्ड यहाँ से उखाड़ा और उसके बाद कुछ नए बोर्ड लगाए। और उसके बाद फिर लगातार पुलिस के माध्यम से भी ये प्रेशर बनाया गया, मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर बनाया जा रहा था कि वो कुछ मेंबर को ऐड करें। ये ज़बरदस्ती का एक प्रेशर जो हमें बताया गया है वो बनाया जा रहा था। तो इन सब को लेकर के हमने एक सूट तैयार किया, सूट फॉर परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजंक्शन। उसको सीनियर सिविल जज द्वारका कोर्ट के पास डाला और जज साहब ने पूरा प्राइमा फेसियाई केस सुनने के बाद जो भी लोग थे, जो कि हमें बताया था मंदिर कमेटी ने कि वो लोग आए थे, उनकी वीडियो फुटेज भी हमने कोर्ट में लगाई है, फोटोग्राफी भी कोर्ट में लगाई है। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने नोटिस इशू किया है और अब नोटिस पे जो डिफेंडेंट की अपीयरेंस होगी उसके बाद हम ऑर्डर 3912 को प्रेस करेंगे।
महेश शर्मा जी, कृपया आप हमें बताएं कि जैसा कि आपने बताया कि श्री राम मंदिर की जो नींव जो है वो 1997-98 में रखी गई। आप हमें बताएं कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सुंदर शनि देव का भी मंदिर है। आप कुछ शनि देव मंदिर के बारे में हमें बताएं। ऐसा था कि जब यहाँ मंदिर बना रखा था राम चौक में हमने राम मंदिर, तो इधर हमने फूल पौधे और कुछ पौधे लगा रखे थे हरियाली के लिए इस जगह में। लेकिन लोग क्या करते थे कि उसमें फूल की माला फेंकना, कुछ घर का कूड़ा फेंकना, तो काफ़ी दिन तक हमने उसकी सफाई रखी। लेकिन हम परेशान हो गए, तो हमारे दिमाग में ये कि उपाय आया कि अगर हम शनि मंदिर की यहाँ पर मूर्ति शनि जी की लगा दें तो शायद साफ हो जाएगा। तब हमने 5-6-7 साल पहले ये उस जगह को साफ किया और उसको हमने कवर किया और शनि जी महाराज की मूर्ति लगाने की कोशिश की। लेकिन कुछ वो असामाजिक लोग जो अब थे इस मंदिर पर कब्जा करने वाले, उन्हीं लोगों ने इसकी पूरी शिकायत करी। नजफगढ़, डीसीपी, डीएम सब जगह शिकायत करी और वो कहते थे कि यहाँ हम शनि मंदिर तेरे को नहीं बना देंगे। इसी वजह से शनि महाराज की मूर्ति मैंने सुबह 4 बजे स्थापित की और जब जो है लोगों को पता लगा कि शनि जी की मूर्ति स्थापित हो चुकी है, इतनी हिम्मत किसी में थी नहीं कि शनि मंदिर के अंदर से शनि जी की मूर्ति को हटा सके। उसके बाद जब से शनि मंदिर की मूर्ति इस तरह से लगाई गई और शनि मंदिर की मूर्ति लगाने के बाद, शनि जी की महाराज की मूर्ति लगाने के बाद यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग शनिवार को आते हैं और उनकी आराधना करते हैं और तेल और ये चढ़ाते हैं। और इस वजह से इस तरह से यहाँ पूरी तरह सफाई हो गई और अब यहाँ कूड़ा करकट कोई नहीं करता, सभी सिर झुका के चलते हैं। जहाँ पर शराब पिया करते थे, आज वही लोग सिर झुका के नतमस्तक होके जाते हैं। यही इन मंदिरों की खासियत है। धन्यवाद। ये थे महेश शर्मा जी, जिन्होंने शनि मंदिर के प्रादुर्भाव के बारे में हमें बताया और हमें बहुत सुनकर हर्ष हुआ कि हमारे बीच श्री राम मंदिर और शनि मंदिर है जो कि हमारे आराध्य देव है। धन्यवाद। तुलिका दत्ता, सत्य।